हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये जो लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप लोग भारत के नागरिक हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जान सकते हैं कि मुझे क्या क्या मौलिक अधिकार के रूप में मिला है, और जो लोग तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो है ही, इनके लिए तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। आइए बात करते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से ली गई है ना। हमारे देश में मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, कि संविधान के कौन सी भाग में है। आइए बात करते हैं दोस्त, मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो ये संविधान के भाग संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद के अंदर बात करें तो ये 12 से 35 तक है ना। अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है दोस्त। ये भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके बारे में वर्णन किया गया है। अब बात करें कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार ली गई है वो किस देश से ली गई है। अब बात करें तो हमारे देश में मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से ली गई है ना। हमारे देश में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है ना दोस्त, अमेरिका से प्रेरित है। अब एक चीज़ कि अमेरिका जो भी है, अमेरिका जो अपने देश में मौलिक अधिकार जो शामिल किया, ये किस देश से लिया? ये अमेरिका भी किसी देश से लिया है, तो अमेरिका लिया है ब्रिटेन के देश से। अब बात करें यहाँ, हम एक चीज़ आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें अमेरिका के बारे में कुछ। अमेरिका है ना, अमेरिका का संविधान कब बना? अब बात करें, ये अमेरिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो है ना अमेरिका के संविधान से हमारे देश में ली गई हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अमेरिका, है ना। बात करते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का बात करें अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान बना 1787 में, है ना। अमेरिका का संविधान 1787 में बन गया, 1787 में अमेरिका का संविधान 1787 में बन गया। अब बात करें, ये 1787 में बन के ही सिर्फ बना, उन्हें लागू नहीं किया गया। इन्हें लागू के बारे में बात करें, यह हो जाएगा लागू। ये लागू हो गया 1789 में, है ना। ये लागू हो गया 1789 में। जिस तरीके से हमारे देश में संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो ये संविधान हमारे देश में 26 नवंबर 1949 में जिस तरीके से बनकर तैयार हो गया, और उसे लागू 26 जनवरी 1950 में की गई, है ना। उसी तरीके से इनका भी संविधान 1787 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन उन्हें लागू किया गया 1789 में, है। लेकिन बात करें ये मौलिक अधिकार जो है ना, लेकिन शुरू जब ये अमेरिका में जो संविधान लागू हुई उसमें भी मौलिक अधिकार शामिल नहीं की गई थी, इन्हें बाद में लिया गया, बाद में उन्हें जोड़ा गया। तो ये कब लिया गया मौलिक अधिकार अमेरिका के अंदर? मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के बारे में बात हो रही है दोस्त। मौलिक अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? तो अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकार 1791 में जोड़ा गया, है ना। 1791 में अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, फिर हमारा संविधान बना तो हम अमेरिका से ले लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी थी, जो हमें लगा कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो हमने आप लोगों के बताया। आइए हम इन्हें मिटाते हैं, फिर दूसरी तरफ चलते हैं। बात करें दोस्त, संविधान में कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं। ये संविधान में हमें मूल संविधान में 7 तरह के मूल अधिकार प्राप्त थे। इन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये दोनों ही कहीं कहीं लिखे रहते हैं, तो टेंशन आप लोग घबराइए नहीं। दोनों यानी मूल अधिकार के मतलब भी वही है और मौलिक अधिकार के मतलब भी वही है, ठीक है दोस्त। तो हम बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 मूल
अधिकार थे। ठीक है दोस्त, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और मौलिक अधिकार जोड़े गए तो उस समय हमारे देश में 7 मूल अधिकार थे। इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार को। ठीक है दोस्त, फिर बाद में क्या हुआ, अभी जो वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है ना। वर्तमान के अंदर बात करें, अगर वर्तमान के अंदर, वर्तमान में 6 प्रकार का मूल अधिकार है। ठीक है दोस्त, यानी वर्तमान में एक जो है ना, उन्हें समाप्त कर दिए गए। वो संपत्ति का अधिकार था जिन्हें समाप्त कर दिया गया। आगे हम आप लोगों को बताएंगे ये कौन सी अनुच्छेद में है, कहाँ रखा गया है, किस भाग में है। ठीक है दोस्त, बात करें वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं हम। पहला हो जाएगा समता का अधिकार, है ना। समानता, समानता का अधिकार। अब दूसरा बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्त, अब 2 आ गया, अभी तो 4 हमें और लिखना है। वो तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्त, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्त, चौथा हो जाएगा धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। चौथा धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। चौथा हो गया धार्मिक, धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार। अब पांचवा के बारे में बात करें तो यह हो जाएगा शैक्षणिक अधिकार, है ना, यानी सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। ठीक है दोस्त, पांचवा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक, शैक्षणिक ठीक है दोस्त, पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो जाएगा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। अब हम बात करें छठा, छठा के बारे में बात करें दोस्त, ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों, उपचारों का, संवैधानिक व उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्त, अब बात करें कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है। तो समानता के बारे में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 14 से 18 तक, है ना। यानी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार के बारे में बात मिलता है, यानी हमें जानकारी मिलती है 14 से 18 तक। अब बात करें स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 19 से लेकर के 22 तक, है ना। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेकर के 22 तक ये सब अनुच्छेद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये अनुच्छेद यानी 14 से 18 तक ये अनुच्छेद में समानता का अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक मिलता है। फिर बात करें शोषण का विरुद्ध अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो जाएगा 23 और आर्टिकल 24 के अंदर। अब बात करें धार्मिक व स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 25 से लेकर के 28 तक, है ना, 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 तक। ठीक है दोस्त, अब बात करें सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, ये हो जाएगा 29 और 30 के अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा 29 और 30 के अंदर। अब बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हो जाएगा आर्टिकल
32 के अंदर हो गया। ठीक है दोस्त, समझ गए? यहाँ तक 32 तक हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक हो गया, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आपको 29 से लेकर 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया ये संविधान आर्टिकल 32 के अंदर। लेकिन आप लोगों ने यहाँ एक चीज़ गौर की होगी तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि आर्टिकल 31 नहीं है इनके अंदर, है ना? वो आर्टिकल 31 किधर गया? जो हमने आप लोगों को पहले बताए थे कि मूल संविधान में 7 प्रकार का हमें स्वतंत्रता मिली थी, यानी हमें जो 7 तरह के जो मूल अधिकार मिले थे उनमें से जो एक संपत्ति का अधिकार था, उन्हें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन्हें आर्टिकल 300 के ए और संविधान के भाग 12 में रखा गया है, यानी उन्हें अपने मूल अधिकार से हटा करके उन्हें वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है दोस्त, इनको हम समझाएंगे, पहले इनको मिटाते हैं फिर हम आप लोगों को समझाएंगे कि 31 किधर गया। आइए दोस्त देख लीजिए, आप लोग जिन भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इनके बारे में कुछ समझाना है इसलिए हम इनको रखे हैं। ठीक है दोस्त, आइए हम बात करते हैं कि जो एक था संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 के अंदर था, है ना? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31 के अंदर था। ठीक है दोस्त, इन्हें जो है ना 44वां संविधान संशोधन, इनको लिखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, है ना? 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, है ना? 78 के द्वारा इन्हें लिखते हैं 78 के द्वारा 78 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे अनुच्छेद, पहले हम भाग लिख लेते हैं, संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे भाग 12 और अनुच्छेद जो 300 अनुच्छेद था ना उनमें संशोधन किया गया, 300 का ए जोड़ा गया। ठीक है दोस्त, तो उसे 300 के ए में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है दोस्त, बात करते हैं संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंदर था, जिन्हें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 300 के ए में जोड़कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया है। ऐसा क्यों किया गया? ये जो जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन पूरे स्लॉट में पड़ती है, जिससे सरकार को रोड बनानी है ना? मान लीजिए ये सरकार को रोड बनानी है, ये पूरा सीधा है, यहाँ किसी भी व्यक्ति का या किसी भी नागरिक का ज़मीन आ जाती है। अब वो नागरिक कहता है कि हम नहीं, ज़मीन नहीं देंगे, तो ये क्या करना पड़ेगा सरकार को? इसको रोड को टेढ़ा मेढ़ा कर करके निकालना पड़ेगा। इनके लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही खर्च आएगा और उनके लिए समय बर्बाद होगी। तो कहीं ना कहीं इसी कारण जो कहा गया कि जिनका ज़मीन कहीं भी आएगा उन्हें
उसके बदले जो ज़मीन का जो कीमत होगी उन्हें कीमत दी जाएगी और उनके ज़मीन से जो सरकार की ज़रूरत हो वो सरकार बना सकती है। तो इसीलिए जो ये संपत्ति के अधिकार थी उन्हें समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं कि आर्टिकल जो 32 है ना, इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है ना। संविधान की आत्मा, सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है, आत्मा किसे कहते हैं। इन्हें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहता है, संविधान का आत्मा यानी किसने कहा था, तो बात करेंगे आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में। आइए दोस्तों, अब इन्हें मिटाते हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। अब हमें लिखना है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक था, ये 14 से 18 तक हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ लिखते हैं हम समानता का अधिकार। ठीक है, ये मेरा हेडलाइट है, समानता का अधिकार। समानता समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के नज़र में सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एक कोई गरीब दबके का आदमी हो, यानी सब कानून के समक्ष सब बराबर है। ठीक है दोस्तों, कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। ठीक है दोस्त, कानून का समक्ष समता का मतलब हो गया कि अगर कोई गरीब आदमी किसी का मर्डर करता है, अगर उसके लिए, उस मर्डर के लिए अगर संविधान के अंदर या संविधान के अंदर 5,000 रुपये की जुर्माना रखा गया है, तो वही काम अगर कोई राष्ट्रपति करता है, या वही काम कोई IAS ऑफिसर या कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी, या चाहे मुखिया हो, चाहे MLA हो, कोई भी हो, वही काम सेम करता है, तो उनके लिए भी वही 5,000 रुपये की जुर्माना उनको भी देना होगा। लेकिन इनके लिए कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्त? आइए हम बात करते हैं अपवाद के बारे में। अपवाद क्या कहता है? अपवाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361 है ना। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 क्या कहता है? ये अनुच्छेद है, एक मिनट, अपवाद अनुच्छेद 361। ठीक है, ये अपवाद के अंदर आता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। कुछ विशेष अधिकार के क्या मतलब होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार है ना, विशेषाधिकार। इनका क्या मतलब होता है? 361 में अपवाद के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल को विशेषाधिकार। मान लीजिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने कोई जुर्म किया, तो उनको
यानी कानून के समक्ष सब बराबर है, उनको भी सज़ा देनी है ना। अगर फांसी को सज़ा हो गया तो उनको भी सज़ा देनी है। लेकिन क्या अपवाद का मतलब ये हो गया, अगर राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर है, यानी वो अपनी सेवा दे रहा है, तब तक उनको कोई भी सज़ा ना होगी। उन्हें पहले पद से हटाया जाएगा, फिर उनको सज़ा दी जाएगी। उनको पद पर रहते हुए सज़ा ना दी जाएगी। इसीलिए इन्हें कुछ विशेषाधिकार का मतलब यही है। और हम आम जनता का ऐसा नहीं है, जब सुना दिया तो हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, हम लोग को करना ही पड़ेगा। और एक आर्टिकल अपवाद के अंदर और एक है 105। आर्टिकल 105 कहता है, ठीक है दोस्त, आर्टिकल हम शॉर्ट में लिख दिए, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल और हिंदी में इसे अनुच्छेद कहते हैं। आइए बात करते हैं आर्टिकल 105 क्या कहता है। आर्टिकल 105 कहता है कि सांसद को कुछ विशेषाधिकार, ठीक है, सांसद को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त है। इनका क्या मतलब हुआ? उनका भी वही मतलब हुआ, ये सांसद जो होते हैं, जो संसद के अंदर अपनी भाषण देते हैं, यानी जब तक वो अपने पद पर रहेगा, कोई भी जुर्म किया है तो उन्हें पहले पद से हटाया जाएगा। वो अपने पद से पहले हटेंगे तब उनको, कोई भी अगर कोई जुर्म किया है उनके लिए सज़ा के प्रावधान है, तो वो सज़ा तभी उनको दी जाएगी जब तक वो अपने पद पर रहेगा, तब तक नहीं। उनको जब पद से हटाया जाएगा तब उनको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 194 भी है, आर्टिकल भी 194। 194 क्या कहता है? विधायक जो होता है, एमएलए एमएलसी, है ना, विधायक को विशेषाधिकार, है ना। विधायक को भी वही पावर दिया गया है, वही कानून है विधायक के लिए भी। जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक भी उन्हें कोई भी सज़ा ना दी जाएगी। कोई भी जुर्म किया है तो उन्हें भी पहले अपने पद से हटाया जाएगा, या अपने पद से जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें सज़ा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं यह आर्टिकल 14 आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ चलेंगे। इन्हें मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। अब चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। 14 हो गया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है किसी भी नागरिक के साथ, यानी उसे लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो उन्हें, यानी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी उन्हें सज़ा दी जाएगी। यानी इनके लिए जो प्रावधान है वो दिया जाएगा, है ना। इन्हें लिखते हैं किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट कटी हुई है। आइए दोस्तों बात करते हैं, किसी भी नागरिक को लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, है ना। यानी अगर मान लीजिए हमारे समाज में चलता है, लिंग के बारे में बात करें तो कहता है कि लड़की क्यों पैदा करते हो, या इनको लड़का चाहिए। ये सब जो होती है ना, कुछ धर्म के आधार पर, यानी आप वो धर्म से हैं, हम वो धर्म से हैं, ये सब जो अंदर हमारे समाज के अंदर होती है, ये सब नहीं होने चाहिए। आइए इसके अंदर किया गया है कि अगर कोई जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव करता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के क्या है। अनुच्छेद
16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, है ना, अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता का क्या मतलब हो गया? अवसर समानता का मतलब ये हो गया कि अगर देश के अंदर किसी को नौकरी देना है तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो उच्च दबके का है, वो अमीर है तो उनको नौकरी दी जाएगी, गरीब को ना दी जाएगी। अगर आपके लिए भी क्वालिफिकेशन वही है जो एक अमीर के लिए है, आपके पास भी वही क्वालिफिकेशन है, तो आपको भी जॉब दी जाएगी, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अवसर की समानता, यानी नौकरियों के अंदर सभी को बराबर हिस्सा दी जाएगी। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17 के बारे में। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, है ना, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत का ये मतलब हो गया छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत यानी जो लोग कहते हैं कि आप महार जाति से हैं, कोई यादव है, कोई मुस्लिम है, ये सब जो छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये सबको वंचित किया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनी अपराधी है, यानी उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। इसे कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अब बात करते हैं आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, इनके अंदर कहा गया है कि उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का क्या मतलब हो गया? 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का ये मतलब हो गया कि जो पहले जो थी हमारे देश के अंदर, किसी ने यानी सरदार की उपाधि धारण कर ली थी, किसी को यानी बंधु की उपाधि, जैसे कि चित्तरंजन दास, ये सब जो पहले की जो उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, रंग बिरंग के जो उपाधि दी गई थी, आप लोगों को तो सुना ही होंगे, आप लोग जो पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो थी अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी उन्हें अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत। अब बात कहें कि कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई कोई ने तो डॉक्टर भी लगाता है, कि कोई आगे किसी की किसी नाम के ऊपर आगे डॉक्टर भी लगा होता है, कि यह उपाधि नहीं है ना, ये डॉक्टर उपाधि नहीं है। तो उन्हें मैं बता दूं कि भाई ये डॉक्टर कोई उपाधि नहीं है, ये एक पद है जो उसने अपने मेहनत के बदौलत प्राप्त की है, ये कोई उपाधि नहीं है। तो ये धारण कर सकते हैं डॉक्टर, कोई अगर डॉक्टर है डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई इंजीनियर है तो वो अपना पद इंजीनियर लगा सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को पूरी समझ आया होगा। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास कुछ ज़्यादा देर की हो गई, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये क्लास कुछ ज़्यादा देर को हो। आइए हम एक बार बता देते हैं आपको कि समानता के अधिकार समानता में 4 तरह के अनुच्छेद थे, 14 से 18 तक बात करेंगे। 15 के अंदर तक किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के अंदर था कि अवसर की समता, नौकरियों में सभी को बराबर हिस्सा। 17 के अंदर था अस्पृश्यता का अंत। फिर 18 के अंदर बात करें तो 18 के अंदर हो जाएगा उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्त, बात करेंगे हम इससे अगले वीडियो में, इससे आगे की जो बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आप लोग रिवीजन करके आइएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।